हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम महेंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम अर्तुगरुल गाजी का सीरीज 3 का एपिसोड 78 देखने आ रहे हैं। ये देखते हैं। अभी क्या है? कौन है? कौन है लोग? कोई कबीले, सुल्तान तो नहीं? ओह, काफी लोग हैं। एक्चुअली नहीं हूँ, मेरे को लग रहा है कोई कबीले वाले से। अर्जुन नहीं क्या? मुझे म्यूजिक भी अच्छी लगी। ये इनके साथ ऊँट की पहली बार ऊँट देखे मैंने। और ये थोड़ी सी अरब स्टाइल वाली म्यूजिक है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल हम यहाँ अर्तुगरुल सरदार की तारीफ सुनकर आए हैं और चाहते हैं कि हम पुरअमन माहौल में तिजारत जारी रखें। हलब में मुझे अबू मंसूर के नाम से जाना जाता है। ओके, आपका यहाँ। मैं हूँ अर्तुगरुल सरदार का छोटा भाई। मेरा नाम दुलदार है। हमें मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शे। आप काफी लंबे सफर से आए हैं, आराम करने कुछ देर। नवाजिश है। मालूम हुआ है कि आप कारा जईसार के जमींदार के साथ हालत जंग में हैं। उसके बावजूद आप यूनानियों के साथ तिजारत कर रहे हैं। बहुत सी यूनानी मुश्किलात से घिरे हुए हैं, इसलिए उनकी इमदाद की जा रही है। यूनानियों की इमदाद? लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आया जो दुश्मन की मदद करता हो। बहुत हैरान हूं मैं ये सुनकर। अर्तुगरुल सरदार ने हमेशा मदद की है जरूरतमंदों की। यानी अर्तुगरुल साहब बहादुर होने के साथ साथ बहुत सखी और रहमदिल भी हैं। मेरी वालिदा साहित्य में हरीमा जानती से इसका सोच रही थी उस पर। अबू मंसूर ये हलब के ताजिर हैं जो यहाँ तिजारत की गर्ज से आए हैं। खुश आमदीद, खुश आमदीद। यानी वेनेदिक के ताजिर जिन कालीनों की तारीफ करते नहीं बने जाते हैं। हमारी साख इस बात की आयनादार है कि हम अपने आबा और अजदाद के तरीके पे अमल पैरा हैं। अच्छा, हम अपना हर एक ये थोड़ी ये लग बहुत रही ही है। मोहब्बत डाइसी और लग रही है ना? मेहनत से सुनते हैं। मैं इसी सिलसिले में बात करने के लिए आया हूँ। आपसे कसीर तादाद में कालीन खरीदना चाहता हूँ मैं, और इसके लिए
निवेश की रकम भी अदा करना चाहता हूं मैं। भाई कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को। आ गया, चलो। नहीं, आगे कहीं और जा रहा है। कहीं और जा रहे हैं। महसूस होता है कि आप बहुत ही सही ताजिर हैं। आपको हमारे कालीनों से फायदा होगा इंशाल्लाह। लेकिन क्या हमें पहले अर्तुगरुल साहब से मशवरा नहीं कर लेना चाहिए वालिदा? भाभी, मैं भाई को सूरत हाल बता दूंगा, फिक्र मत करें आप। ठीक है। मुझे कोई उजरत नहीं, आप अच्छी तरह सोचकर फैसला कीजिए। मैंने शायद आपको पहले कहीं देखा है। तिजारत के सिलसिले में कई जगह जाना होता है मेरा, हुई होगी कहीं मुलाकात आपसे। मेहमानों की अच्छी तवाज़ो करना बेटा, कोई कमी बाकी न रहे। गुनगुत, मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम करो। और खुशामदीद जनाब, आइए तशरीफ लाइए। ये हमला वमला का तो सीन नहीं है ना, अंदर ही अंदर। कुछ और है भाई। हाँ। वालिदा, दुलदार भाई, मैं इस शख्स को पहले कहीं देख चुके हैं, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। मुझे ये शख्स मशकूक लग रहा है। ये और इनके साथी कहीं से भी ताजिर मालूम नहीं होते। इन लोगों का अंदाज बहुत शहाना है। सुन ले। काय कबीला यहाँ है और चावदार कबीला यहाँ। हानली बाजार इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल इस जगह। जैसा आपने कहा, अगर हम हानली बाजार में काबिज हो जाए तो उनकी ताकत खत्म हो जाएगी और अर्तुगरुल की इज्जत पर मेट हो जाएगी। अर्तुगरुल ने साजिशों के जरिए हानली बाजार हासिल किया था। अर्तुगरुल को यह अरूज उसी बाजार की वजह से हासिल हुआ। अब यही बाजार उसकी। बादशाह के मुहाफिज तशरीफ लाए जनाब, उनके कमांडर आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर बुलाओ उन्हें। ये कौन आ गया? और बैकअप है। मुहाफिज का यहाँ क्या काम है निकोलस? यहाँ क्या काम है? बादशाह उन्हें बहुत आम उमूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। यकीनन कोई गंभीर मामला है। जमींदार वेसिलियस, हमें आपके सिपाहियों की मदद दरकार है। हुआ क्या है, तफसील बताओ मुझे। अरे हाँ, हमें एक वो जासूस का यार। सुराग मिला था। वो जासूस सुल्तान अलाउद्दीन के लिए काम करता है। हम उसका ताक़ुब करते हुए यहाँ आए। और तो फिर क्या हुआ? उसने यहाँ अपने साथी से मुलाकात की तो हमने हमला कर दिया। निकिया से फरार होने वाले जासूस जख्मी है, लेकिन वो अपने साथी के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। क्या ये बात जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते। अगर हम उसे नहीं पकड़ पाए तो जान भी नहीं पाएंगे कभी। उनकी तलाश में काफी दिन लग सकते हैं। उसके पास से हमें ये मिला है, इसमें सामान है उसका। लाओ देखते हैं इसमें क्या निकलता है। उसे कैसे तलाश करना है मैं जानता हूँ। अरे रे। निकोलस, अपने बेहतरीन जंगजू तैयार करो। जो हुक्म आपका।
ओह, सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। कुछ तो गड़बड़ है बहुत बड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके जंगजू माशाल्लाह बेहतरीन है, फन हर्ब में माहिर नजर आते हैं बॉस। कर दे। सब बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि दुश्मन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हरदम तैयार रहना है। क्या दूसरे तुर्क कबाइल भी काई की तरह हरदम जंग के लिए तैयार हैं? सारे कबाइल एक जैसे हैं। अर्तुगरुल सरदार तुर्क कबाइल के हर शिरके में जंगजों की तरबियत पर बहुत जोर देते हैं, अक्सर खुद भी इन्हें तरबियत देते हैं। अर्तुगरुल सरदार क्या दूसरे कबाइल के सिपाहियों को भी तरबियत देते हैं? क्योंकि सुना है कि उन्हें सियासत में भी दिलचस्पी है। जब वो आए तो आप उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। तब तक हम आप बहुत अक्लमंद ताजिर लगते हैं दुमदार साहब। ये उसमें नजर है आपका। हाय। आगे। मेरे भाई आ गए। नजर कैसी रहेगा नजर? ओह, ये शायद इसकी अच्छी बात है। तुम्हें ताकत दे, फतह हमेशा तुम्हारा मुकद्दर है। तुम्हारी तरबियत में बरकत अता हो मेरे जवानों। वो बदबख्त वेसिलियस इतना खून बहाने के बाद भी नीकिया से नए लश्कर की आमद के इंतजार में है। इसलिए हमें दुश्मन के बारे में पहले से ज्यादा मोहतात रहना होगा। तुर्क सरदारान के साथ हमारा इत्तेहाद दायमी है। तरबियत में जज्बा बरकरार रहना चाहिए। सुल्तान जब तक मशरिक में मंगोलों पर वेसिलियस को चैन का सांस नहीं लेने देंगे, सुल्तान को दिखा देंगे कि उनके लश्कर में कितने बहादुर सिपाही मौजूद हैं। शाबाश जवानों, मेहनत के साथ तरबियत जारी रखो। अरे मुझे लगा चलो वो गुफा में पहुंच जाएंगे। एक बात मैं पहली बार ऐसा एपिसोड देखा यार, जिसमें से दिमाग लगाया थोड़ा। कोनियो और नीकिया के दरमियान एक और जासूस भी मौजूद है और वो मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। ये वो मर जाएगा मेरे ख्याल से। कौन है वो? जासूस की तलाश करने वाले हम अकेले नहीं होंगे निकोलस। सुल्तान अलाउद्दीन तक खबर भेजने वाला भी उस जासूस की तलाश में होगा। अगर जासूस को हमने पहले ढूंढ लिया तो फिर हम ये बात जान जाएंगे कि सुल्तान तक खबर कौन भेजता है। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया दुमदार। क्या हालात हैं कबीले के? सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है।
तुम भी बहुत सब्र से काम ले रही हो। तुमने अब तक बहुत सहारा दिया है मुझे। तुम्हें हेल्प हो गई हो कि तुम्हें फिर से सिपाही और सरदार माना जाए। अल्लाह आपसे राजी हो भाई। चलो आपने मुझे दोबारा ये इज्जत बख्शी। मेरे पास भी आपके लिए खुशखबरी है भाई। वो क्या? हलब से एक ताजिर आए हैं, उनका नाम अबू मंसूर है। हमारे कालीनों की शोहरत सुनकर आए हैं और उन्हें खरीदना चाहते हैं। उन्होंने पेश की रकम भी दे दी है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। कहाँ है वो अभी? वहां खड़े हैं भाई। अचानक कहाँ गायब हो गया? यूं गायब होने से ये तो वाज़ेह है कि मुझसे मिलना नहीं चाहता वो अभी। भाभी कह रही थी उन्होंने कहीं देखा है उन्हें, लेकिन कहाँ ये याद नहीं। बहुत जल्द पता चल जाएगा। शाबाश मेरे भाई। चलो अच्छा है, सब एक हो जाएगी। मेहनत करते रहो इसी तरह से। हमें सुराग मिल गया है, उस तरफ जाना है। जब से कबीले वापस आई हो तुमने एक लफ्ज भी नहीं कहा अपने भाई से। तुम घुड़सवारी करती थी, शिकार पर जाती थी। अब अपने खैमे में कैद होकर क्यों बैठी रहती हो? भाई, लेकिन तकदीर ने मुझे बेबस कर दिया। मैं परिंदों की तरह उड़ना चाहती थी, लेकिन हालात मुझे महल का कैदी बनाना चाहते हैं। देखो असलिया, तुम मेरी इकलौती बहन हो। बाबा की अमानत हो मेरे पास। जब भी तुम्हें देखता हूं डरती है मुझे। इसलिए मैंने तुम्हें अपने नायब के तौर पर मुकर्रर किया है। तुम कहती कुछ नहीं, लेकिन उदास रहती हो। मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूं असलिया, खुश हो ना तुम इस रिश्ते से? मना कर दो। मैं सल्तनत और कभी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ कबीले के लिए। मैं इस निकाह के लिए तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। तीर कमान से निकल चुका है भाई। क्या आपको लगता है कि अमीर सादतीन इस निकाह से पीछे हट सकते हैं? अपना मुकद्दर कबूल है मुझे। इत्मीनान रखो असलिया। जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है, निकाह के लिए तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। कबीले की बका के लिए तुम्हारी कुर्बानी नहीं दूंगा मैं। भरोसा रखो अपने भाई में। अल्लाह हमेशा आपकी हिफाजत करे भाई। चलो अच्छा है। बट वही अभी कैसे होगा इनका भी। आज शाम अर्तुगरुल भाई ने ज़ियाफत रखी है, तैयारी कर लो असलिया। जी ठीक है। जनाब, बारिश हो रही है, निशान मिट जाएंगे। तो फिर जल्दी करो, जल्दी करो। वो जासूस कार में छुपे हुए हैं। ये गया वो, हो गया। मार देंगे उसको। ये इतनी आसानी से नहीं मारेंगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी चाहिए।
इस बार दूसरी मुश्किल का सामना है हमें, लेकिन खुदावंद का शुक्र है हम अपनी सरजमीन पर आबाद हैं। इस सरजमीन पे हमें बहुत फायदा हासिल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फायदा हुआ है। उनका क्या किरदार है इस सब में? खुदावन गवाह है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। नामसाइद हालात में भी मदद की है उन्होंने, और उन्होंने महसूल भी खत्म कर दिया हमारे लिए। वादा भी किया है कि कारोबार को बढ़ाने वाले ताजरों की मदद करेंगे। आप हमारे साथ तिजारत करना चाहते हैं, लेकिन अभी हालात के पेश नजर हम आपके साथ कोई मुआहदा नहीं कर सकते। हम आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहते। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हुक्म करें। दम पुख्त लाओ मेहमानों के लिए, शरबत के साथ। मेरे मेहमानों को किसी चीज की कमी ना होने पाए। जैसा आपका हुक्म। उसके मेहमानों। तुम जाकर खाना तैयार करो, हर चीज बेहतरीन होनी चाहिए। अंदर सिर्फ सियासत पर बातचीत हो रही है। वो शख्स मुझे मशकूक लग रहा है तुमरो भाई। उसके आदमी पूरे सराय में फैले हुए। इतने तो कमरे भी नहीं है सराय में। मोहतात रहना तुम्हारी। ये सारे लोग ताजिर अबू मंसूर के आदमी हैं। सराय में रात गुजारने का कोई और ही मकसद है इन लोगों का। तुमरो भाई मुझे तो तुम फिक्र मत करो लिखो, सिपाही पूरी रात जाकर पहरा देंगे और मैं खुद जाकर अब्दुल भाई को हालात से आगाह करता हूँ। भाई को इस शख्स के इरादों से बाखबर करना जरूरी है। ये बहुत फिशी लग रहा है, बहुत। तुम्हारे आराम में खलल डालने के लिए माजरत चाहता हूं मैं। तुम्हारी नींद खराब हो गई। इसको ना बहुत ही लोग करेंगे। सुल्तान अलाउद्दीन का मेरे इलाके में जासूस कौन है? अर्तुरुल। बताओ तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? शहादत का इंतजार। मलालत सवाल। जमींदार वेसलूस, इसके साथ एक और आदमी था, वो भाग गया। दिमाग खराब हो गया इसका। जैसा सोचा था मैंने, भागा हुआ जासूस सुल्तान के आदमी को हमारे पास लेकर आएगा। जज्जों को हमले के लिए तैयार रखो। हम अपने शिकार का इंतजार यहीं रहकर करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र उस रब का जिसने रिस्क दिया, वो अपने खजानों से रिस्क में और बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। आमीन। शुरू कीजिए अलियार साहब। बहुत शुक्रिया। हमारे रिस्क में बरकत हमेशा बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह। कबीले में आज एक ताजिर आया था। फ्रांसीसियों को हमने जो कालीन बनाकर भेजे थे, उनकी तारीफ सुनकर खुश नसीबी है हमारी। हमेशा इत्तेहाद में बरकत रही है। ये सब हमारी मेहनत का समर है बेटी। अल्लाह अपने बंदों की मेहनत को कभी भी रायगा नहीं जाने देता बेटी। हम फिर से मिलकर काम करेंगे और बेहतरीन कालीन बुनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कालीनों की तारीफ बहुत तेजी से फैली है। माशाल्लाह भाभी। कोई तो बात सोच रहा था कि उस ताजिर ने बहुत सा सोना अदा किया है सरदार, बयाने के तौर पर। लेकिन उसके बाद से वो ताजर गायब हो गया। जी बिल्कुल। वो आपको सोना देकर खुद अचानक गायब हो गया भाई। सौदा हो जाना खुशी की बात है, लेकिन कौन है ये ताजर? आखिर कहां से आया है? उसका नाम अबू मंसूर है अलियार साहब। हलब से आया है वो। दुंदार को बताया है। मैंने शायद उसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। बेहतर होगा, क्योंकि ये काम दोनों कबाइल के लिए बहुत जरूरी है। अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ तुम। भाई सराय से आ रहा हूं मैं। अबू मंसूर नामी ताजिर सराय में मौजूद है। यानी यहां से गायब होकर वो सराय चला गया? वो ताजिरों से बातें कर रहा था। तिजारत के अलावा सियासत पे भी गुफ्तगू हो रही थी। बहुत सारे सवालात पूछ रहा था आपके बारे में। बाज़ंतीन के हालात भी पूछ रहा था। वो बहुत बातें करता है। जहां बैठता है वहां लोग जमा हो जाते हैं। सराय में हर शख्स उससे मुतासिर नजर आता है। बहुत शुक्रिया दुबराई, बहुत शुक्रिया। गहरी नजर रखो उस पर, हर वक्त निगरानी करो। जैसा आपका हुक्म भाई। इनको सौदा करने आया है अब्दुल भाई। वो इतने सवाल क्यों कर रहा है? मालूम हो जाएगा अलियार साहब बहुत जल्द। कुछ तो है। अरे आहिस्ता खाए बमसी, कहीं हलक में ना फंस जाए। उसका आदत है। हफ्सा खातून, इतना लजीज खाना बनाना कहां से सीखा आपने? हायमा खानम की नवाजिश है, उन्होंने सिखाया है मुझे। हाँ, जानता था मैं, मालूम था मुझे। ये हायमा खानम की ही तरकीब हो सकती है। मतलब हफ्सा खातून, तुम्हारे हाथों ने इसका जायका मजीद दोबारा कर दिया है। बच गया। काश मेरे भाई भी मेरी हालत देख सकते। निकाह के बाद मैं कितना खुश हूँ। जो कमाले वो तो मुझे देखकर जलन से ही पागल हो जाते। काश कि मैं बता पाता। अच्छी तरह समझती हूँ कि आप क्या चाहते हैं बमसी। अपने भाइयों के पास जाना चाहते हैं ना? हाँ? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब है कि वो लोग मुझे देखने को बेताब है, लेकिन मैंने उनसे कह दिया है कि बमसी अपनी ज़ौजा को अकेले खैमे में छोड़कर हरगिज नहीं आएगा। तुम कुछ भी कह लो। ऐसे झूठ नहीं बोलेगा। जा सकते हैं आप, और उन्हें बताइएगा कि हफ्सा खातून समझदार है। अगर मैं कुछ देर के लिए वक्त गुजारना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, तो वो मुझे कुछ नहीं कहती, सब्र से मेरा इंतजार करती है। ठीक है, ऐसा ही कहूँगा। माशाल्लाह, तुम कितनी खूबसूरत और समझदार हो। इसका ख्याल रखना।
वहम है या तुम वाकई खुश नहीं हो? क्या सोच रही हो आखिर? कुछ नहीं, बस कालीनों के बारे में सोच रही थी और अपने निकाह के बारे में भी। अफसरदा हूं कि मैं इस बार आपके साथ नहीं आऊंगी। फिक्र ना करो बेटी, तुम्हारा निकाह ज्यादा अहम है। कालीनों की बुनाई कबाइल की दोनों खवातीन मिलकर कर लेंगी। क्या निकाह की तारीख तय पा गई है? सुल्तान अचानक किसी मुहिम पर रवाना हो गए, इसीलिए फिलहाल कोई तारीख तय नहीं हुई। वो रवाना हो गए ये तो नहीं है। खुद आपका निकाह की तारीख तय करेंगे। इस निकाह का मौखर हो जाना सबके लिए अच्छा है। भाई, यही लोग अब हमारा खानदान है असलिया, इनसे कुछ नहीं छुपा सकते हम। खैरियत तो है अलियार साहब, कोई मसला है क्या? मैंने असलियान को बता दिया है अर्तुल भाई, अगर तुम नहीं चाहती। हलीमा, क्या हुआ तुम्हें बेटी? आराम से लेट जाइए यहाँ। हलीमा, आराम से। वालिदा, खुशखबरी आने वाली है। अर्तुल साहब को जल्दी खबर करो। बमसी ने कहा था कि खाना खत्म होने से पहले आ जाएगा, लेकिन आया नहीं अभी तक। भाई, अभी तो उसकी शादी से मिलने के लिए आ रहा है। जरूर आएगा भाई, जरूर आएगा। मैं आ गया भाइयों। आ गया मेरा भाई, खुशामदीद। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे भाइयों इसी तरह खाते रहो और जान बनाते रहो। बैठ जाओ बमसी। हाँ भाई, मैंने कहा था ना कि बमसी अपने भाइयों को नहीं छोड़ सकता। खुशामदीद भाई। शुक्रिया, मैं अपने भाइयों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। बहुत शुक्रिया भाई। क्या तुम हफ्सा खातून को बताकर यहाँ पर आए हो बमसी भाई कि तुम अपने भाइयों से मिले बगैर नहीं रह सकते? बिल्कुल नहीं, मैंने हफ्सा खातून को बताया है कि मेरे भाइयों में एक बेवकूफ जंजू है जिसका नाम गुनकुत है और मुझे उसका दिमाग ठिकाने पर लाना है, और मैं उसका दिमाग ठिकाने पर वापस आकर फौरन आ जाऊंगा। तेरा दुआ में कभी बोली है। लेकिन अब मैं तुम पर मजीद गुस्सा नहीं करना चाहता। आ जाओ, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। आ जाओ तुम भाई, आकर खाना खाओ। आ जाओ, यहाँ बैठो। आ जाओ भाई, बैठ जाओ। बमसी भाई। प्यार ऐसा ही होता है मेरे भाई, खुशियों को बढ़ाता है और गमों को दूर कर देता है जिंदगी से। ठीक कह रहे हो भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन भाइयों, मुझे अंदाजा हुआ है कि एक खातून वो होती है जो जिंदगी को होती है, जो जिंदगी में जहर घोल देती है। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। और क्या क्वेश्चन आए? कैसे पता चलेगा कि कौन सी खातून जिंदगी को जन्नत बनाएगी और कौन सी खातून जहन्नुम? हाँ मेरे भाई, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से मांगो और खालिस नियत से मांगो। हाँ, खालिस नियत होना बहुत जरूरी है। और फिर अल्लाह पाक तुम्हें एक फरिश्ता सिफत औरत नसीब फरमाएगा जो हर दुख सुख में, हर मौके पर तुम्हारा साथ हमेशा निभाएगी। चलो खाना खाओ। जन्नत की बातें, मोहब्बत की बातें तुम बहुत अच्छी कर लेते हो भाई, लेकिन तुम भूखे आए थे क्या? क्या भाभी ने खाना नहीं बनाया? वापस गया। इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगे, तुम्हें मसाज चखाना ही पड़ेगा। मैं तो बता रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ, इधर आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हलीमा सुल्तान की हालत ठीक नहीं है भाई। क्या हो? लगता है पैदाइश का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ पेचीदगी महसूस हो रही है। मैं खबर देती हूँ उन्हें जाकर। हफ्सा खातून, आप जरा पानी गर्म कर लें, जब दाई आएगी तो उन्हें जरूरत पड़ेगी। ठीक है अर्तुल भाई। अरे यार सब अच्छा हो जाना चाहिए। वैसे भी बोल रही थी ना 2 है, ट्विंस रहेगी। मेरी बच्ची हौसला रखो। इसकी आधी अधूरी बात रहेगी ना। अभी एक तो ये नया ताजिर कौन है यार, बोलते ना बहुत ही ये डाइसी लग रहा है एकदम। बट मेरे को वो उसका जो लुक, जो जैसे अटायर, वो जैसे आ रहा था, क्योंकि उसने भी बोला ना आलिया में कि इसको कहीं ना इसका जो लहजा है ना एकदम शान शौकत वाला है ना, ऐसा है। तुमको क्या लगता है पहले हलीमा ने सुल्तान को देखा होगा क्या? हलीमा ने वो बोली थी ना कहीं पे देखा हुआ है, बट कहाँ देखा हुआ? जर्मनी की सुल्तान है, कोई और भी हो सकता है। वो भी हो सकता है क्योंकि ये अर्तुल के सामने भी नहीं आ रहे। हाँ कुछ और ही है, अभी पता नहीं क्या सीन है, बोलते ना बहुत ही पेचीदा मामला होते जा रहा है यहाँ पे अब। कैसे लाइक, और अभी गुड न्यूज भी आ रही है, और आलिया का आधा मतलब होता है ना पूरी चीज बोली नहीं। बात नहीं रही तो बेसिकली उसको भी समझ गया है कि वो खुश नहीं है इस निकाह से, ऑफ कोर्स। तो वो भी एक बात है। काफी कुछ बोलते ना ऐसा चल रही है तिरंगबाजी, और उधर रेसिडियस ने उसको पकड़ लिया है, और दूसरा जासूस का है वो एक्चुअली आ जाना चाहिए था जल्दी से, बता। लेकिन उसका टारगेट है कि उसके थ्रू सुल्तान के जासूस को पकड़े, जो है अर्तुल। दैट्स ट्रू। और ये ताजिर का भी क्या है, उसका कुछ क्या चालू है, बहुत बहुत पेचीदा होते जा रहा है अभी ये। अब वही देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे को है ना बहुत, और उसने पहले ही रकम दे दी तो शायद रकम दे के गायब, रुक भी नहीं रहा है, सब उनके सिपाही हर एक चीज नोटिस कर रहा है, उधर जाके सबसे मालूमात ले रहा है। तो काफी धुंधार ने भी अच्छा चीज बोल दिया उसको कि आप जब भाई आएंगे तभी ये सब चीजें पूछ लिया करो एंड ऑल। वो क्योंकि समझ के उसने बोला ना, मैंने बोला ना कि मेरे को कुछ ठीक नहीं लगा, ये सेम चीज दुमरुल ने भी बोली। हाँ दुमरुल, और वो एक दूसरा भी बंदा है ना, उसने भी बोली कि नहीं कुछ तो है इसका, कुछ तो गड़बड़ है ऑफ कोर्स। ठीक है, हम और देखेंगे गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।